हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और सलाम अलैकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। आज का एपिसोड भी बहुत ख़ास है। आज आपको बताऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप के ज़रिए इजराइल फ़िलिस्तीन मामले पर अपनी मर्ज़ी की और एक तरफ़ा इजराइल को सपोर्ट करने वाली सेंचुरी डील के ऐलान के बाद दुनिया भर से किस तरह का रिएक्शन आ रहा है। इस रिएक्शन से आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि कौन इंसाफ के साथ है और कौन अमेरिका और इजराइल का किस हद तक ग़ुलाम है। कुछ मुल्क ज़रा दरमियाना रिएक्शन दे रहे हैं, वो भी असल में इजराइल के साथ ही हैं, इसलिए कि जो भी इंटरनेशनल कानून की नज़र में फ़िलिस्तीन पर गैर कानूनी यहूदी बस्तियों को भी इजराइल की कानूनी दर्जा देने की बात के ख़िलाफ़ कुछ नहीं कह रहा, वो भी एक तरह से इजराइल को ही सपोर्ट कर रहा है। लेकिन इस सब के बीच एक बड़ा सवाल ये किया जा रहा है कि ये शांति समझौता ही क्या हुआ, जिसमें एक पार्टी इजराइल को कहा जा रहा है कि उसने अमन की तरफ एक बड़ा कदम बढ़ाया है, जबकि सभी फ़िलिस्तीनी ग्रुप्स ने इस समझौते को रद्द कर दिया है। खबर में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें, और अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारा पेज फॉलो कर लें और लाइक ज़रूर करें ताकि आपको हमारी हर एक वीडियो की खबर सही वक्त पर मिल सके। और अगर आपको हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर अकाउंट पर ज़रूर शेयर कर लें ताकि मीडिया स्टार वर्ल्ड की खबरें दुनिया भर तक पहुँच सकें। इससे पहले कि दुनिया के दीगर मुल्कों के रिएक्शन के बारे में आपको बताऊं, भारत की तरफ से आया रिएक्शन आप तक पहुंचा रहा हूं। भारत का कहना है कि दोनों पक्ष यानी इजराइल और फ़िलिस्तीन बातचीत के ज़रिए अपनी समस्या का हल निकालें। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि अमेरिका की तरफ से जो प्रपोज़ल पेश किया गया है उस पर दोनों पक्षों को आपस में बातचीत करनी चाहिए। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार के ज़रिए जारी इस बयान में कहा गया है कि भारत लंबी मुद्दत से फ़िलिस्तीन की चिंताओं के साथ खड़ा है। भारत ने इजराइल फ़िलिस्तीन के झगड़े के हल के लिए टू नेशन थ्योरी का प्रस्ताव दिया है। हमारी अब भी अपील है कि दोनों आपस में बात करें और जो दोनों को मंजूर हो उसी पर आगे बढ़ें। हम लगातार इलाके की घटनाओं पर नज़र बनाए हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ट्यूसडे 29 जनवरी को व्हाइट हाउस में इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू की मौजूदगी में सेंचुरी डील का ऐलान किया था, लेकिन उसका बड़े पैमाने पर दुनिया भर में विरोध हो रहा है। इस डील के मुताबिक वेस्ट बैंक में सभी गैर कानूनी बस्तियों को उजाड़ा नहीं जाएगा, यानी उस पर इजराइल का हक होगा। यरूशलेम इजराइल की अविभाजित यानी अनडिवाइडेड राजधानी होगा। और इस सिलसिले में बाकी डिटेल मैं कल एपिसोड नंबर 496 में आपको बता चुका हूं, आप उसे भी देख सकते हैं। कतर से अल जज़ीरा टेलीविज़न चैनल ने रिपोर्ट दी है कि दुनिया भर के नेता अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की लंबी मुद्दत से इंतज़ार की जा रही मिडिल ईस्ट की सेंचुरी डील पर रिएक्शन दे रहे हैं। कुछ ने इसे आक्रामक यानी हमलावर और एक तरफा के तौर पर देखा है, जबकि कुछ की नज़र में ये पहल आने वाले वक्त में एक सकारात्मक कदम साबित हो सकती है। सेंचुरी डील के ऐलान के वक्त डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया था कि मेरी नज़र में ये डील दोनों फरीकों के लिए एक जीत वाला हल पेश करती है। फ़िलिस्तीनी नेताओं जिन्होंने ट्रंप के ज़रिए यरूशलेम को इजराइल की राजधानी के तौर पर 2017 के आखिर में मान्यता देने के बाद अमेरिका के साथ सभी ताल्लुकात ख़त्म कर दिए थे, ने फ़ौरन योजना को मानने से इनकार कर दिया है। फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी के राष्ट्रपति महमूद अब्बास ने कहा है कि इस डील का ताल्लुक़ इतिहास के कूड़ेदान से है। ट्रंप के सेंचुरी डील के ऐलान के फ़ौरन बाद फ़िलिस्तीन के बचे खुचे इलाके वेस्ट बैंक और गाज़ा पट्टी की सड़कों पर प्रोटेस्ट शुरू हो गए, जिनके आने वाले दिनों में भी जारी रहने की उम्मीद है। इंटरनेशनल लेवल पर तुर्की और ईरान ने कुछ सख्त कंडम किया है। ईरान ने इस प्लान को स्टिल बॉर्न यानी माँ के पेट से ही मरा हुआ बच्चा पैदा होना बताया है, जबकि तुर्की ने इसकी नाकामी पर यकीन जाहिर किया है। कतर ने कहा है कि उसने लंबी मुद्दत तक इंसाफ की बुनियाद पर अमन के लिए बिचौलिए के प्रपोज़ल का वेलकम किया, लेकिन साथ ही चेतावनी दी है कि फ़िलिस्तीनियों को रियायत दिए बिना कामयाब नहीं हो सकता। सऊदी अरब ने कहा है कि वो ट्रंप की कोशिशों की सराहना करते हैं
और अपील की है कि इजराइल फ़िलिस्तीन को सीधे बात करनी चाहिए, जबकि मिस्र ने अमरीकी नज़रिए की सावधानी पूर्वक और गहन परीक्षा यानी केयरफुली सीरियस एग्जामिन करने की बात कही है। यूरोपीय संघ के सीनियर डिप्लोमेट जोसेफ बोरेल ने कहा है कि अमेरिका के प्रपोजल का अध्ययन और मूल्यांकन यानी स्टडी और असेसमेंट करेगा, जबकि जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि सिर्फ दो देशों के कायम किए जाने के फार्मूले पर बातचीत जो दोनों पक्षों के लिए स्वीकार्य यानी एक्सेप्टेबल हो वही काम करेगा। इस बीच ब्रिटिश फॉरेन मिनिस्टर डोमिनिक रैब ने इस पर बहुत गर्मजोशी वाला रिएक्शन देते हुए कहा है कि यह सीरियस प्रपोजल है, जिससे जाहिर होता है कि इसके पीछे काफ़ी वक्त लगाया गया है और कोशिशें की गई हैं। यहाँ मैं आपको कुछ और ख़ास तौर से मिडिल ईस्ट के मुल्कों से आने वाले रिएक्शन बता रहा हूँ। गज़ा पट्टी पर हुकूमत करने वाले हमास के एक ज़िम्मेदार सामी अबू ज़ोहरी ने कहा है कि ट्रंप का बयान बहुत आक्रामक यानी एग्रेसिव है और इससे माहौल में गुस्सा बढ़ेगा। सामी ने रॉयटर्स न्यूज़ एजेंसी को बताया कि यरूशलेम के बारे में ट्रंप का बयान बकवास है और यरूशलेम हमेशा फ़िलिस्तीनियों की ज़मीन होगी। फ़िलिस्तीनी इस डील की मुखालिफत करेंगे और यरूशलेम एक फ़िलिस्तीनी ज़मीन रहेगा। अब्बास ने वेस्ट बैंक के शहर रामल्ला में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आज जो बकवास हमने सुनी है उसे हम 1000 नहीं कहते हैं। रामल्ला में फ़िलिस्तीनी अथॉरिटी का हेडक्वार्टर है। उन्होंने कहा है कि फ़िलिस्तीनी इजराइल के कब्ज़े को ख़त्म करने और पूर्वी यरूशलेम में अपनी राजधानी के साथ एक देश के कायम करने के लिए कमिटेड हैं। उन्होंने कहा कि हम घुटने नहीं टेकेंगे और हम आत्मसमर्पण यानी सरेंडर नहीं करेंगे। उन्होंने साथ ही कहा कि फ़िलिस्तीनियों ने शांतिपूर्ण और लोकप्रिय तरीक़ों से ट्रंप के प्लान का विरोध किया है। पाकिस्तान की फॉरेन मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो लगातार दो देश वाले हल को सही समझता है, जैसा कि इस सिलसिले में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और जनरल असेंबली के रेजोल्यूशंस में कहा गया है। पाकिस्तान की तरफ से जारी बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान फ़िलिस्तीनी मुद्दे के बातचीत के ज़रिए एक परमानेंट हल को सपोर्ट करता है जो आत्मनिर्णय के अधिकार यानी राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन के साथ फ़िलिस्तीनियों के कानूनी हकूक़ को हासिल करने तक जाता है। बयान में कहा गया है कि हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर माने जाने वाले पैमाने के तहत 1967 से पहले की सीमाओं और अल कुद्स अल शरीफ यानी यरूशलेम को राजधानी के तौर पर आज़ाद फ़िलिस्तीन के क़याम के लिए अपनी अपील दोहराते हैं। उधर तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि ट्रंप का प्रपोजल इलाके में शांति और मसले के हल के लिए काम नहीं करेगा। उन्होंने ट्रंप की सेंचुरी डील को फ़िलिस्तीनियों के हक की अनदेखी करने और इजराइल के कब्जे को कानूनी दर्जा देने का प्लान बताया। ये बात उन्होंने सेनेगल से तुर्की के लिए वापसी के मौके पर एयरपोर्ट पर पत्रकारों से बात करते हुए कही। उन्होंने कहा कि यरूशलेम मुसलमानों के लिए पवित्र है। यरूशलेम इजराइल को देने का प्लान कभी कबूल नहीं किया जा सकता। इससे पहले तुर्की के विदेश मंत्रालय ने इसे अनेक्सेशन प्लान यानी हड़पने के प्लान के तौर पर बताया था, जिसका मकसद दो देश वाले हल को मारना और फ़िलिस्तीनी ज़मीन को जब्त करना है। उन्होंने इसे स्टिल बॉर्न यानी मुर्दा बच्चे की पैदाइश की मिसाल दी थी। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि फ़िलिस्तीनी लोगों और उनकी ज़मीनों को ख़रीदा नहीं जा सकता है। साथ ही कतर, जो कि सऊदी अरब से सियासी तौर पर दूर लेकिन अमेरिका से नज़दीकी ताल्लुकात रखता है, ने कहा है कि उसने अमन के लिए कोशिशों को वेलकम किया है, लेकिन ये चेतावनी भी दी है कि फ़िलिस्तीनियों को रियायत दिए बिना इस पर अमल नहीं किया जा सकता। सरकारी कतर न्यूज़ एजेंसी के ज़रिए दिए गए एक बयान में कहा गया है कि देश कब्ज़े वाले फ़िलिस्तीनी इलाकों में एक लंबी मुद्दत तक
मुल्क सिर्फ अमन हासिल करने के लिए सभी कोशिशों को वेलकम करता है। इसने कहा कि कतर फिलिस्तीनी इजराइल जंग का हल खोजने के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप और मौजूदा अमरीकी सरकार की कोशिशों की सराहना करता है, लेकिन साथ ही कहा है कि सभी हल अंतर्राष्ट्रीय कानून और यूनाइटेड नेशंस के रेजोल्यूशंस के मुताबिक होना चाहिए। बयान में कहा गया है कि अरब लीग के जरिए से सभी अरब देशों ने 2002 में अरब शांति पहल की शुरुआत की थी, जो अमन के लिए मुनासिब उसूलों को जाहिर करता है। कतर ने इसके बारे में जोर दिया है कि परमानेंट अमन उस वक्त तक नहीं हो सकता जब तक फिलिस्तीनियों को 1967 की सीमाओं के अंदर पूर्वी यरूशलेम समेत अपने संप्रभु मुल्क का हक नहीं मिल जाता और वापसी के हक की गारंटी नहीं मिलती। आपको बता दूं कि ट्रंप की सेंचुरी डील में यरूशलेम को पूरी तरह से इजराइल की राजधानी बताया गया है। वेस्ट बैंक में सभी यहूदी आबादियों को कानूनी तौर पर मान लेना और जो फिलिस्तीनी पड़ोसी मुल्कों में शरणार्थी बने हुए हैं उनकी वापसी के हक की बात नहीं की गई है। उधर अमेरिका में संयुक्त अरब अमीरात के एम्बेसडर यूसुफ अल उतैबा ने कहा है कि ये प्लान अमेरिका की लीडरशिप वाले अंतर्राष्ट्रीय ढांचे के अंदर बातचीत की फिर से शुरुआत के लिए एक अहम शुरुआती बिंदु है। अल उतैबा ने ट्यूसडे को एक बयान में कहा, एक परमानेंट हल की गारंटी देने का अकेला तरीका सभी पक्षों के बीच एक समझौते पर पहुंचना है। उतैबी ने कहा कि यूएई का मानना है कि फिलिस्तीनी और इजराइल अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सपोर्ट से परमानेंट अमन और हकीकी को एग्जिस्टेंस हासिल कर सकते हैं। ईरानी जिम्मेदारों ने शांति प्रस्ताव को नाम नेहाद होने का इल्ज़ाम लगाया और इसे फिलिस्तीनियों के खिलाफ पाबंदियां लागू करने वाला प्लान बताया। ईरान के प्रेसिडेंट हसन रूहानी के सलाहकार हिसामुद्दीन अशेना ने ट्विटर पर कहा कि ये ज़ायोनी शासन यानी इजराइल और अमेरिका के बीच का एक सौदा है। फिलिस्तीनियों के साथ बातचीत अपने एजेंडे में नहीं है। ये एक शांति योजना नहीं है, बल्कि ये पाबंदियां लागू करने का प्लान है। बाद में ईरान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा, फिलिस्तीनियों पर अमेरिका के जरिए थोपी गई शर्मनाक शांति योजना सदी की गद्दारी है जो यकीनी तौर पर नाकाम होगी। इजराइल के पड़ोसी जॉर्डन, जिसके साथ इजराइल का मिस्र की तरह शांति समझौता है, ने सेंचुरी डील को फिलिस्तीनी जमीन को हड़पने का प्लान बताया है। जॉर्डन के फॉरेन मिनिस्टर अयमन सफादी ने इसके एक तरफा इजरायली कार्रवाई के खतरनाक नतीजों से आगाह किया है, जो ज़मीन पर नए हालात पैदा करने का मकसद रखते हैं। अयमन सफादी ने बयान में कहा है कि दो देशों के हल की बुनियाद पर ईस्ट यरूशलेम को अपनी राजधानी के तौर पर फिलिस्तीन देश का क़याम किया जाना चाहिए और तभी इसका परमानेंट हल हो सकता है। उन्होंने कहा कि जॉर्डन हर सच्ची कोशिश को सपोर्ट करता है जिसका मकसद अमन कायम करना हो, जिसे लोग स्वीकार करें। जॉर्डन की राजधानी अम्मान में इसी बीच जनता ने ट्रंप की सेंचुरी डील की मुखालफत के लिए अमेरिकी एम्बेसी के बाहर प्रोटेस्ट किया, जिसमें नो टू नॉर्मलाइजेशन और हम इजराइल को मान्यता नहीं देंगे के नारे लग रहे थे। मिस्र ने इजराइल और फिलिस्तीनियों से प्रस्ताव का सावधानीपूर्वक अध्ययन करने की अपील की है। विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा है कि योजना एक समाधान चाहता है जो फिलिस्तीनी लोगों के कानूनी हकूक़ को फिलिस्तीनी इलाकों पर एक आज़ाद और संप्रभु यानी सॉवरन देश के क़याम के ज़रिए से दोबारा स्थापित करता है। अल-मनार टीवी के मुताबिक लेबनान के हिजबुल्लाह ने सेंचुरी डील को शर्म की बात बताते हुए कहा है कि ये एक बहुत ही खतरनाक कदम है जिसके इलाके में भविष्य पर यानी आने वाले वक्त पर नेगेटिव नतीजे होंगे। ये भी कहा कि प्रपोजल कई अरब मुल्कों के दुश्मन से मिले होने और विश्वासघात के बिना नहीं हुआ है। यमन के हौथी अंसारुल्लाह के एक नेता मोहम्मद अली अल हौथी ने कहा है कि ट्रंप का शांति प्रपोजल फिलिस्तीन और अरब नेशनलिज्म पर अमेरिका का हमला है। उनका कहना है कि ये सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के जरिए फंड की गई डील है जो फिलिस्तीन पर इजराइल के कब्जे को मजबूत करने के लिए की गई है। उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों को इस खतरे का सामना करने के लिए हर मुमकिन और कानूनी तरीक़ों के साथ सामना करने की जिम्मेदारी उठानी होगी। सऊदी अरब की समाचार एजेंसी ने बुधवार को रिपोर्ट में बताया है कि सऊदी अरब के किंग सलमान ने फिलिस्तीनी राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ एक फ़ोन पर बात करते हुए फिलिस्तीनी मुद्दे पर फिलिस्तीनी हक के लिए अपनी सपोर्ट का भरोसा दिलाया है। साथ ही सऊदी फॉरेन मिनिस्ट्री
के बयान में डोनाल्ड ट्रंप की सेंचुरी डील के लिए कोशिशों की सराहना की गई है और साथ ही फिलिस्तीन और इजराइल के बीच सीधी बातचीत के लिए अपील की गई है। इस बीच सेंचुरी डील के ऐलान के फौरन बाद होने वाली घटनाओं पर तबसरा करते हुए ईरान की वेबसाइट पारस टुडे पर एक लेख में कहा गया है कि पश्चिमी एशिया के इलाके में लगातार अहम वाक़यात हो रहे हैं और ये वाक़यात किसी भी तरह अमेरिका और उसके दोस्त मुल्कों के फ़ायदे में नहीं हैं। ताज़ा तरीन वाक़या ये हुआ है कि संयुक्त अरब अमीरात में शारजा के किनारे के सामने एक बड़े तेल टैंकर में आग लग गई, जिसकी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है और मीडिया में ये खबर सुर्खियों में है। कुछ महीने पहले इमारात के किनारे के सामने इसी तरह के वाक़यात हुए थे और तेल टैंकरों में आग लग गई थी। ये अमेरिका और उसके दोस्तों के लिए गहरी चिंता का सवाल है कि वो खाड़ी को सुरक्षित रखने के लिए अपने सैनिक और युद्धक नौकाएं तैनात कर रहे हैं, लेकिन तेल टैंकरों और पानी के जहाज़ों को सिक्योरिटी नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा बड़ा वाक़या सऊदी अरब के बारे में हुआ है, जहां यमन की फ़ौज और अंसारुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई करते हुए सऊदी अरब के ठिकानों पर मिसाइलों की बारिश कर दी है। यमन की फ़ौज के स्पोक्स पर्सन याह्या अस्सरी ने सऊदी गठबंधन के खिलाफ किए गए ऑपरेशन के बारे में बताया कि इस जवाबी हमले में सऊदी अलायंस के 17 ब्रिगेड्स और 20 बटालियनों पर मौत बरसी और तबाह होकर रह गई। हज़ारों की तादाद में सैनिक मारे गए, जख्मी हुए या गिरफ्तार कर लिए गए। सऊदी अरब के दक्षिण पश्चिमी सूबे जीजान में अबहा एयरपोर्ट, खमीस मुशैयत छावनी और साथ ही आरामको कंपनी के तेल कारखानों पर यमन की तरफ से मिसाइल बरसे हैं। यहाँ ये भी याद रखना होगा कि अमेरिका ने सऊदी अरब के तेल कारखानों और सेंसिटिव ठिकानों की रक्षा के लिए अपने एक्स्ट्रा फौजी सऊदी अरब भेजे हैं और इसके तहत $500 मिलियन की रकम वसूल की है। तीसरा वाक़या सीरिया में हुआ है, जहाँ सीरियाई सेना ने बहुत तेज़ रफ्तार ऑपरेशन करके अलेप्पो शहर के करीब मौजूद बेहद अहम शहर खान तुमान को अमेरिका और उसके दोस्तों के ज़रिए सपोर्ट वाले आतंकवादियों के कब्ज़े से आज़ाद करा लिया है। ये अलेप्पो से 10 किलोमीटर दूरी पर मौजूद है, इसलिए इसकी अहमियत बहुत ज़्यादा है। दूसरी तरफ इदलिब सूबे में भी बहुत अहम शहर मौर्रतुन नोमान को सीरियाई सेना ने आज़ाद करा लिया है। यहाँ से इदलिब शहर की दूरी 48 किलोमीटर है। इस शहर की आज़ादी के बाद अब आतंकवादियों को अच्छी तरह समझ में आ गया है कि वे सीरियाई सेना का सामना नहीं कर सकते। इराक में हालात इस तरह के हैं कि अमेरिका लाख इनकार करने के बावजूद अपने फौजी वहां से निकालने पर मजबूर है। ट्रंप ने एक ट्वीट में कहा है कि इराक में अमेरिकी फौजियों की तादाद कम होती जा रही है। सवाल यह है कि जब अमेरिका और उसके दोस्त इस इलाके में कमज़ोर पोजीशन में हैं और उनके मुकाबले में डटा हुआ ईरान की लीडरशिप वाला इलाकाई रेजिस्टेंस मोर्चा लगातार मजबूत होता जा रहा है, तो इन हालात में फिलिस्तीन के बारे में ट्रंप ने जिस प्लान का ऐलान किया है उसे लागू कौन कर पाएगा। रशिया टुडे ने अपने लेख में लिखा है कि ट्रंप तो सेंचुरी डील को दोनों पक्षों की विजय वाली डील कहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि उनका ये बयान भी उसी बयान की तरह है जिसमें उन्होंने कहा था कि अब हमने दाइश को 100% शिकस्त दे दी है। उधर ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामेनाई के ट्विटर हैंडल से उनका पहले के एक भाषण में कहा गया जुमला ट्वीट किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि फिलिस्तीन के सवाल को हरगिज़ भुलाया नहीं जाएगा। फिलिस्तीनी जनता और सभी मुसलमान देश यकीनी तौर से उठ खड़े होंगे और डील ऑफ सेंचुरी को कामयाब नहीं होने देंगे। आज के इस ख़ास एपिसोड से आपको समझ आ गया होगा कि इलाके में मुस्लिम देशों में अमेरिका और इजराइल के कौन कौन ग़ुलाम हैं और आज़ाद लोग और हुक्मरान किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। आपको मेरा कार्यक्रम कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर लिखें। इसके साथ मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद।